तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ्स का वीकली टेस्ट का आंसर की जो आज एग्जाम हुआ, आज यानी 14 नवंबर को। इसमें फुल मार्क्स आप लोग का था 40 और यहाँ पर 90 मिनट का समय दिया गया था, मतलब 1.5 घंटा हो जाता। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप एग्जाम दिए हो फिर भी नहीं दिए हो फिर भी आप इस वीडियो को देखिए और देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, एक बात और बताना चाहिए था कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बाय द वे लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, कुछ इशू बता रहा हो, तो आप क्या करिए कि टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर सर्च मारिएगा मैथमेटिक्स टीम, तो आपको वहाँ पर चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा। कुछ देर में हम वहाँ पर पीडीएफ को सेंड कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ये 2 नंबर का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, तो यहाँ पर टोटल आप लोग का 20 नंबर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ़ द पॉइंट इतना पॉइंट दिया गया आर कोलिनियर है तो देन के कमान पूछ रहा है। ठीक है, तो कभी भी अगर पॉइंट कोलिनियर हो तो कोलिनियर मतलब क्या होता है कि क्षेत्रफल 0। आप मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है तो इसका वर्टिसेस है। मान लीजिए यहाँ पर ये त्रिभुज है तो ये क्या हो गया, इसका वर्टिसेस नीचे आ रहा है, ऊपर वाला नीचे आ रहा है। धीमे धीमे नीचे आते आते मान लीजिए यहाँ पर नीचे आते आते यहाँ पर सट गया, मिल गया, यहाँ पर आके मिल गया, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। तो इसी को हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में। ठीक है, तो देखिए कोलिनियर का क्षेत्रफल क्या हो गया 0 और यहाँ पर पॉइंट दिया गया। तो हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2। तैस 31 12 वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना, वाई तैस यानी y2 माइनस y3 31 प्लस x2 y2 माइनस मतलब y3 माइनस y1 तैस 31 12 प्लस x3 12 मतलब y1 माइनस y2। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रखना होगा। क्यों रखना होगा 0? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोलिनियर मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। तो 1/2 यहाँ पर फॉर्मूला में आप जैसे बैठाओगे ना, बैठाओगे तो ये आने वाला क्या है, अब हम यहाँ पर ला के बता दें क्या, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ना। चलिए सॉल्व कर ही देते हैं। x1 तो x1 क्या है -2, x1 y1 छाड़ने जानते हो ना, ये है तो x1 y1, b वाला x2 y2, c वाला x3 y3। तो x1 क्या है -2 इंटू y2 माइनस y3, तो हम डायरेक्ट करते हैं y2 कितना है 2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 0 तो 2 ही हो जाएगा, प्लस x2 कितना है x2 आपका है 1 तो 1 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 कितना है y3 0 और माइनस में y1 यानी 0 माइनस 3 यानी हो जाएगा -3 प्लस x3 कितना है k, तो k इंटू y1 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करिएगा। 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0 यानी 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा इक्वल टू -4 और माइनस में 3 प्लस में k। अब देखिए यहाँ पर -4 -3 क्या हो गया, -4 और -3 -7, उधर जाएगा तो हो जाएगा 7, तो यहाँ 7 बराबर k यानी k बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आई क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा है द स्लोप ऑफ लाइन ये भी पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। तो कभी भी अगर 2 पॉइंट दिया गया और स्लोप पूछ रहा हो तो क्या हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर y2 माइनस y1, तो यहाँ पर शुरू वाला क्या होता है x1 और y1, यहाँ क्या होता है x2 और y2, तो हम लोग स्लोप निकालने जानते हैं। m बराबर होता है y2 माइनस y1 -5 -3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस, और यहाँ -2 पहले से तो +2 हो जाएगा, तो -8 और अपॉन में 10 हो जाएगा, कटेगा तो आ जाएगा -4 अपॉन 5 यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है इफ़ द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स इज π/4 एंड द स्लोप ऑफ वन लाइन 1/2 देन द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो कभी भी एंगल दिया गया हो, एक स्लोप दिया गया हो और दूसरा स्लोप पूछ रहा हो, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला एंगल क्या दिया गया यानी एंगल दिया गया मतलब अल्फा दिया गया π/4, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है tan अल्फा बराबर होता है। देखिए हम यहाँ पर लॉन्ग में नहीं बताने का प्रयास करते हैं, शॉर्ट में बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट बता देते हैं m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ पर आपको जैसे ही मान रखोगे तो देखिए हमें अल्फा का मान डायरेक्ट रखेंगे तो tan π/4 हो जाएगा, और tan π/4 का मान होता है 1 इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर m1 माइनस m2, तो m1 जानते हैं m2 नहीं जानते, तो यहाँ पर रख देंगे 1/2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू m2।
ठीक है। अब देखिए मोड हटता है तो राइट साइड मतलब उसका अपोजिट साइड में प्लस माइनस आ जाता है। कैसे आता है तो देखिए हम डायरेक्ट बता देते हैं। मोड ऑफ एक्स बराबर 5 है तो बोलेंगे यहाँ एक्स का मान क्या रखेंगे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स बराबर 5 भी रख सकते हो आप। बोलेंगे यहाँ एक्स की जगह क्या रखें कि यहाँ पर 5 आया है, तो यहाँ पर एक्स का मान आप -5 भी रखोगे फिर भी यहाँ पर 5 ही आएगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक्स बराबर को क्या हो गया +-5 हो गया। मतलब अगर एक साइड मोड है, मोड को हटाना चाहते हो तो अपोजिट साइड में प्लस माइनस लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मोड को हटाना चाहते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा 1 = 1/2 -m2 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2 m2, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं रहा है लेकिन आप लोग इसको क्या करिएगा, अब जब यहाँ पर हम नीचे लिखे इसको आप लोग क्या करिएगा तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन क्या कैसे करना है तो कैलकुलेशन आप लोग को करना कैसे, एक बार इसको +1 ले लेना है, एक बार इसको -1 ले लेना है, इधर वाला सेम ही रहने देना है। तो कैलकुलेशन करके जो आप लोग का आएगा क्या आने वाला है तो बात हम यहाँ पर बता देते हैं। 1 लोगे आप +1 लोगे ना तो आएगा -1/3, ये चीज़ आ जाएगा आंसर। तो ये लाओगे और एक और फिर लाना है, एक बार -1 लेकर के, इधर हम बताए थे लेफ्ट साइड में +1 था -1, तो अगर -1 लेकर के लाओगे तो आंसर आपका आ जाएगा 3। तो आप लोग ला करके देख लीजिएगा, या तो फिर आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि एक स्लोप अगर 3 है तो दूसरा स्लोप वही होता है, इसका साइन चेंज कर दीजिए और रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल मतलब 1/3 और साइन चेंज कर देना, वही उसका क्या हो जाता है स्लोप। तो चलिए नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला था, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। मतलब एक लाइन का इक्वेशन बताना है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को स्लोप आना चाहिए। तो देखिए इसका स्लोप, लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, -a/b। तो ये भी तो छाटने जानते हो, लाइन में ax + by + c = 0 होता है। तो ये यहाँ कितना है 5, तो -5/b, b कितना है 7, तो -5/7 किसका हो गया इस लाइन का। लेकिन जो परपेंडिकुलर लाइन होगा तो इसका परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा स्लोप। परपेंडिकुलर जैसे स्लोप का क्या होता है तो देखिए m1 × m2 = -1, यही ना होता है अगर परपेंडिकुलर होगा तो हम क्या करेंगे इसका डायरेक्ट स्लोप निकालेंगे। अदर जो लाइन होगा परपेंडिकुलर, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप निकाल लेते हैं पहले ही। कैसे निकालेंगे तो देखिए m1 आ गया, तो इसके अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसको क्या करना है साइन चेंज कर देना है और रेसिप्रोकल कर देना है। तो 7 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कौन परपेंडिकुलर जो लाइन है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन है क्या 5x + 7y = 8, तो ये इसकी परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप मान लीजिए -5/7 है, तो इसका स्लोप क्या होगा 7/5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को देखना होगा इसमें से किसका स्लोप 7/5 है, वही उसका आंसर होगा। तो देखिए इसका स्लोप निकालेंगे तो -a तो -7 हो जाएगा, अपॉन में b की जगह कितना है -5, तो -5 कट जाएगा तो 7/5 इसका भी है। यहाँ भी इसका भी निकालोगे तो 7/5 आ जाएगा। तो स्लोप तो दोनों का 7/5 है, लेकिन आंसर आखिर होगा कौन। तो देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट दे दिया तो कांस्टेंट की जगह कुछ भी हो सकता है। तो आंसर आपका ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो माना जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ के है मतलब कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ केवल 9 दिया गया है तो 9 नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट की जगह उससे मतलब नहीं है। हम लोग को जो मेन मकसद है इधर से। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन आई, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा। तो देखिए इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस मतलब x = 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब y = 0। ये तो बचपन का है क्लास 10th का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट वन आई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट 2 and 3 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ हम लोग को एक बात समझ में आ रहा है कि इंटरसेप्ट 2 पहले दिया, एक्सिस मतलब x का इंटरसेप्ट 2, 3 बाद में दिया, y एक्सिस मतलब y का इंटरसेप्ट 3। तो देखिए कोई भी इक्वेशन दिया गया उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले कांस्टेंट जो है उसको राइट साइड करना पड़ेगा। तो चलिए पहला चेक करते हैं, 3x + 2y = राइट साइड जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, तो जहाँ पर राइट साइड में कितना है 6, हमको चाहिए राइट साइड में 1, तो उसी को इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर 6 से डिवाइड कर दीजिए ओवरऑल। तो चलिए 6 से डिवाइड करते हैं, यहीं कर देते हैं, एक लाइन क्यों बढ़ाएंगे। तो कटेगा तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ कटेगा तो क्या आ जाएगा 3, और यहाँ कटेगा तो 1 आ गया, तो आ गया। तो x के नीचे वाला मतलब x इंटरसेप्ट, y के नीचे वाला y इंटरसेप्ट, और यहाँ पर तो 1 रहेगा ही रहेगा। तो x इंटरसेप्ट 2, y इंटरसेप्ट 3, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए ही नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर इससे निकालने जाओगे ना तो ये माइनस जो है ना माइनस, तो ये माइनस नीचे डिवाइड हो जाएगा तो प्लस, जैसे x बाय ये होता है
प्लस वाई बाई बी होता है ना, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस नीचे ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको, तो वहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो इसीलिए ए वाला नहीं होगा। वैसे भी देखिए यहाँ पर +6 है, उधर जाएगा -6 हो जाएगा, जबकि यहाँ इधर होना चाहिए +1, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। चलिए आइए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 2,4 एंड रेडियस 5 ईच। तो देखिए इसका शॉर्ट में बनाने का तरीका क्या होता है, शॉर्ट में कैसे बनाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेंटर दिया 2,4, तो सेंटर दिया 2,4, तो हम लोग अगर सेंटर निकालते हैं, जैसे मान लीजिए x + 2 का स्क्वायर है और प्लस y - 3 का स्क्वायर है और इक्वल टू मान लीजिए 25 दिया गया। तो हम लोग यहाँ से अगर सेंटर निकालते हैं तो x - k का स्क्वायर करते हैं, x - k का तो x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर, इस टाइप में। तो यहाँ जो हम लोग सेंटर निकालते हैं उन माइनस में कंपेयर करते हैं, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, वर्टिसेस -2 और यहाँ -3 है तो यहाँ पर केवल 3 हो जाएगा, मतलब अपोजिट साइन लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इसका जो रहा होगा क्या रहा होगा, आप समझिए कि यहाँ प्लस में 2 है, यहाँ 4 है, तो इसका जो रहा होगा वो x माइनस में रहा होगा, क्या रहा होगा x - 2 का स्क्वायर रहा होगा, यही ना, तभी यहाँ प्लस में आया, और प्लस y - 4 का स्क्वायर रहा होगा और इक्वल टू 25 रहा होगा, तब ये हो जाएगा, ठीक है। तब इसी से ये चीज़ निकाला गया। अब देखिए यहाँ x - 2 का स्क्वायर है, तो देखिए x - 2 का स्क्वायर है, तो देखिए x - 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर -2ab मतलब 4x होगा ना। तो देखिए यहाँ पर -4x किसमें है, तो देखिए यहाँ पर -4x आपका इसमें दिख रहा है और यहाँ पर -4 है, तो इसमें भी तो y स्क्वायर माइनस में 4 मतलब यहाँ पर क्या हो जाए 2ab, तो 4 दूनी 8y, मतलब यहाँ भी माइनस वाला होना चाहिए, यहाँ भी माइनस वाला होना चाहिए। तो देखिए यहाँ x वाला भी माइनस, y वाला भी माइनस यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। या तो फिर इसमें करना क्या होता है, बहुत लोग जाता है, सबसे पहले कॉन्स्टेंट को राइट साइड कर दीजिए, पहला कॉन्सेप्ट, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x और माइनस में 8y इक्वल टू, अगर नहीं समझ में आया तो इसको राइट साइड कर दोगे। अब x वाले को एक साइड करना है, y वाले को एक तरफ, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 4x प्लस y स्क्वायर और माइनस में 8y इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से आपको x माइनस मतलब ये माइनस x माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, y माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो वहाँ से आप लोग का आ जाता है। ओवरऑल हम डायरेक्ट बता देते हैं, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको बनाने का लॉन्ग तरीका है, हम सब्जेक्टिव में ऐसा बना के एक दिखाए हैं, ठीक है। अभी हम नीचे आके बताते हैं। 8वां रेडियस ऑफ द सर्कल, इसका रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस देखिए अब इसको हम बनाना सिखा देंगे आप लोगों को। सबसे पहले राइट साइड में भेज दीजिए कॉन्स्टेंट को, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो -4x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, यही ना होगा जी, ये हो जाएगा। अब देखिए x वाले को एक तरफ कर दीजिए, तो x स्क्वायर -4x प्लस y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू क्या है 45। अब यहाँ पर हम बनाना सिखा देते हैं तो ऊपर वाला आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो x का सिंगल पावर रहेगा ना उसी को पकड़ना, तो सबसे पहले x को पकड़िए, x को पकड़ लीजिए। 2 अगर ये दे पा रहा है तो ठीक है, नहीं दे पा रहा है तो अपने से दे दीजिए। तो 2 ये बन गया, b बचा क्या, तो यहाँ पर क्या है 4 है ना, 4 है तो 2 यहाँ बचा हुआ। एक तरफ a का स्क्वायर करना है मतलब x का स्क्वायर करना है, एक तरफ b का स्क्वायर करना है मतलब 2 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ हमेशा प्लस देना है, क्या करना है यहाँ हमेशा प्लस देना है। यहाँ क्या देंगे जो ऊपर में रहेगा, तो यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए प्लस, यहाँ है 2 ना, तो 2a कुछ नहीं तो 1 बचा है प्लस में y स्क्वायर, यहाँ क्या देना जो ऊपर में रहेगा सो, तो यहाँ प्लस में y स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस में b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अब बराबर में क्या हो जाएगा 45। अब एक बात और, जो अपने से यहाँ 2 का स्क्वायर दिए वो 2 का स्क्वायर मतलब 4 दिए हैं, तो 4 को राइट साइड भी देना पड़ेगा, प्लस यहाँ अपने से यहाँ 1 का स्क्वायर दिए हैं तो 1 का स्क्वायर राइट साइड भी देना पड़ेगा। तो 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 और 1 50, मतलब राइट साइड में क्या आ गया 50। तो ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे तो x - 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 50। तो हम लोग जानते हैं x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। तो 50 को किसी के स्क्वायर में नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ एक चीज़ लिख सकते हैं
5√2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50। तो यहाँ पर रेडियस आप लोग का कितना आ गया 5√2, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9। द एरिया ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट 1,2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। तो देखिए एक सर्कल है, ये पास कर रहा है किस पर, 4,6 पर, और सेंटर उसका कहाँ है 1,2, यही ना है। तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस सेंटर में x माइनस एच का स्क्वायर, तो h कितना है 1 प्लस y माइनस के का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, यही ना होता है। जबकि ये जो सर्कल है वो पास कर रहा है इस पर, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ सेटिस्फाई करवा दीजिए। तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 6 - 2 यानी 4 का स्क्वायर, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से 16 9 25 हो जाएगा, 25 बराबर r स्क्वायर। तो यहाँ से अगर r का वैल्यू निकालना चाहो तो यहाँ पर स्क्वायर इधर हो जाएगा रूट 25 बराबर r, तो r का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। कहाँ है, अच्छा द एरिया ऑफ द सर्कल, तो मतलब रेडियस बराबर कितना है 5। तो रेडियस अगर 5 आ गया तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, यही ना होता है जी। तो पाई इंटू r का मान कितना आया 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 पाई आपका हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन आप लोग का जो है ना बहुत लॉन्ग में बनेगा, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आप लोग का आंसर हो जाएगा किसका, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। हालांकि बी और सी दोनों सेम जैसा दिख रहा है, पता नहीं वो आंसर क्या कर दिया, थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक किया होगा, ठीक है। तो आप लोग का ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, तो चलिए बता ही देते हैं सब्जेक्टिव भी। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा से दिया गया, वही क्वेश्चन है जो भी हम पीछे बताएं, तो उसी तरह से आप लोग को ये भी करना होता है। चलिए बता देते हैं, इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए अभी हम जिस तरह से किए थे उसी तरह से यहाँ भी किए हुए, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी बताए थे ना जी पीछे, वही उसी तरह सेम इसको भी करना है। तो यहाँ पर से सेंटर और रेडियस निकल जाएगा, ठीक है, सेंटर और रेडियस निकल जाएगा। अब 12 नंबर में क्वेश्चन क्या था कि गिवन क्या बोल रहा है, थोड़ा देख लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन में आते हैं। अगर सब्जेक्टिव का सोल्यूशन भी आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सब्जेक्टिव पूरा डिटेल में करवा दीजिए, तो हम डिटेल में भी आप लोग को करवा देंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, वर्टिकल लाइन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी टिक आउट करने के लिए दे सकता था। जैसे मान लीजिए वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश है, ठीक है। तो बोल रहा वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन ये होगा चाहे ये होगा। अब वहाँ पॉइंट दिया गया -5,6, तो हम लोग जानते हैं माइनस और प्लस, -5,6 मतलब क्या, -5,6 मतलब क्या, x माइनस वाई प्लस। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहाँ होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है यहाँ पर। तो पक्का है कि यहाँ पर वो होगा सेकेंड वर्टिकल लाइन जो होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, इस टाइप का वर्टिकल होगा, यहाँ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दिया है तो पक्का यहाँ होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया -5,6 ये चीज़ दिया गया। तो यहाँ x मतलब x पर कितना पर कट किया है, -5 पर कट किया होगा। तो इसका जो y एक्सिस के समझिएगा y एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होता है, y एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होता है उसका इक्वेशन होता है x बराबर कॉन्स्टेंट, और x एक्सिस के जो पैरेलल होता है उसका इक्वेशन होता है y बराबर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा -5, तो x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन, अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं था ना, तो x + 5 बराबर 0 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन इक्वेशन दिया गया था, ठीक है, और उसका क्या पूछ रहा था, परपेंडिकुलर लाइन, ये ऑब्जेक्टिव में भी दिया था। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या था 13 नंबर में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड पैरेलल टू द लाइन इतना, ठीक है। तो समझा देते हैं, अगर ये जो लाइन है वो कि पैरेलल है किस लाइन का, जो लाइन पूछ रहा है
ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है तो इसका स्लोप हम लोग जानते हैं। मान लीजिए ए लाइन है, ये जो है ना पैरेलल लाइन बोल रहा है, तो ये लाइन है और ये लाइन है, तो इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया है कि इस पर पास कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है और इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन चूँकि दिया गया था इतना, तो हम लोग स्लोप निकालने जानते हैं मैंने से अभी, तो एक लाइन का स्लोप निकल गया। तो अगर चूँकि पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, तो स्लोप दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका स्लोप 2/3, तो इसका भी स्लोप 2/3, चूँकि पास कर रहा है इस पर। और स्लोप और पॉइंट जब हम लोग को पता चल गया, स्लोप किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना हो, एक स्लोप एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो अगर एक स्लोप और एक पॉइंट पता हो गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख नहीं देंगे, y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू m1। ठीक है, यानी स्लोप, m1 नहीं m बोल सकते हो, तो स्लोप। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा करेक्ट। तो ये हो गया हम लोगों का सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी आप लोग अगर ये सब क्वेश्चन का अगर भी सॉल्यूशन चाहते हो तो हम शाम तक इसका क्या करेंगे कि ऑफिशियल आंसर जो JCERT जारी करता है वो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो वहाँ पर आप लोग जा करके देख लीजिएगा और बोलोगे कि नहीं उसका भी सॉल्यूशन करवा दीजिए, तो हम वो भी करवा देंगे। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।